संजना नाम की एक औरत जंगल से भाग रही थी क्योंकि उसे मारने के लिए कोई उसके पीछे पड़ा था। और हैरानी की बात ये थी कि जो औरत उसे मारना चाहती थी वो हूबहू संजना जैसी ही दिखती थी। अचानक वो औरत संजना पर हमला करती है और उसे मार डालती है। तभी संजना की आंख खुल जाती है। मतलब ये सब एक सपना था। अब वो बस में बैठी थी लेकिन उसकी बेटी रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि रिया एक कुत्ते के साथ खेल रही है। कुछ देर बाद संजना अपनी बेटी के साथ पादरू पहुंचती है जहाँ उसकी बचपन की दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है। ये औरत काफी कंजूस होती है और भुट्टे वाले से पैसे को लेकर उसकी बहस हो जाती है। फिर वो संजना और रिया को अपने घर लेकर जाती है। इसके बाद संजना फ्रेश होकर जॉब ढूंढने लगी है। हर जगह कॉल करती है लेकिन कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वो झुंझला जाती है और कहती है, क्या सबको MBA या M.Tech वाले ही चाहिए? क्या हमारी डिग्री की कोई कदर नहीं है? उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हारी डिग्री भी तो अधूरी है। जब टाइम था तब तुमने पढ़ाई नहीं की। तुम तो अरविंद के पीछे पागल थी। एक सिंगल मदर बनकर इस शहर में सर्वाइव करना आसान नहीं है। संजना ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है। संजना हर जगह जॉब ढूंढने जाती है लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता। यहाँ तक कि एक जगह उससे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने को कहा जाता है। संजना सोचती है अगर इतने पैसे होते तो वो जॉब ढूंढने क्यों आती। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। वहाँ एक आदमी से मिलती है जो उसे देखते ही लट्टू हो जाता है और तुरंत जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर कहता है कि आसपास में कोई घर ले ले ताकि आने जाने और क्रिकेट मैच खेलने के लिए हम दोनों की आसानी हो। संजना समझ जाती है कि उसका इरादा साफ नहीं है। वह मूंगफली खाने के चक्कर में है। उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तू कितनों से ऐसे ही भिड़ेगी। बाहर का माहौल ऐसा ही है। इस देश में लड़कियों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तू राहुल से क्यों नहीं मिलती? वही लड़का जो कॉलेज में तेरे पीछे पागल था और फाइनल ईयर में प्रपोज करने वाला था। संजना पूछती है वो आजकल कर क्या रहा है? तो बताती है कि वो शहर का बड़ा लॉयर बन गया है। एक पार्टी में मिला था और तेरे बारे में पूछ रहा था। मगर संजना कहती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिया के लिए कोई अच्छी स्कूल हो तो बताना, क्योंकि मेरे लिए रिया ही सबसे ज्यादा जरूरी है। संजना अपनी बेटी को लेकर एक बहुत बड़े स्कूल में जाती है। वहाँ प्रिंसिपल पहले रिया की टेस्ट लेती है जिसमें रिया पास हो जाती है और वह संजना से कहती है आप रिया की एडमिशन करवा सकती हैं। और पूछती है वैसे आप काम क्या करती हैं? संजना कहती है फिलहाल कुछ भी नहीं, जिससे प्रिंसिपल उसे समझाने लगती है कि यहाँ सब कुछ काफी महंगा है, आप एक और बार सोच लीजिए। मगर संजना अपनी बेटी को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी क्योंकि रिया को यह स्कूल काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन अब संजना के सामने प्रॉब्लम ये है कि वह पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेगी। फिर संजना राहुल के पास जाती है। राहुल उसे देखकर काफी खुश होता है। दोनों बैठकर बात करते हैं और संजना उससे कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे एक जॉब चाहिए। तुम्हारी कोई पहचान की कंपनी हो तो मुझे बताओ। राहुल उसे एक कंपनी के बारे में बताता है और कहता है कि उस कंपनी को मैंने बहुत हेल्प किया है, शायद मेरे कहने पर वो लोग तुम्हें जॉब दे देंगे। अगले दिन संजना उस कंपनी के ऑफिस की तरफ जा रही थी तो वह एक गरीब औरत को देखती है जो अपनी बच्ची को लेकर गुब्बारा बेच रही थी। उस औरत को देखकर संजना को अपनी माँ याद आ जाती है जो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। संजना जब ट्रॉफी लेकर स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ मर चुकी थी। ये देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि संजना के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसके लिए एक नई माँ ले आए। संजना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो औरत भी उससे हमेशा गुस्से में ही बातें करती थी। संजना की क्लास 5 बजे खत्म होती थी लेकिन उस दिन वो 6 बजे घर लौटी। उसकी सौतेली माँ गुस्से में चिल्लाने लगी कि वो कहाँ थी। संजना ने कहा कि वो प्राइवेट क्लास में थी। तो ये सुनकर उसके पापा ने उसे थप्पड़ मार दिया। संजना का बचपन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कुछ साल बाद संजना बड़ी हो गई थी और कॉलेज में अरविंद से प्यार करने लगी थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन वो अरविंद को अपने घर लाई और अपनी माँ के फोटो के सामने खड़े होकर बोली कि वो अरविंद से शादी करना चाहती है। लेकिन उसके पापा को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए संजना ने घर छोड़ दिया और अपनी आंटी के घर रहने लगी। समय बीता गया। संजना ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रिया रखा। उनका छोटा सा परिवार बहुत खुश था। फिर एक दिन अरविंद को मुंबई में नौकरी मिल गई और वो संजना और रिया के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया।